हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल संदीप ट्यूटोरियल में। जैसे कि बच्चों मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका था जिसमें से मैं आप लोग को बताया था कि जो है झारखंड बोर्ड भी सीबीएसई के तहत इसमें भी सिलेबस में रिडक्शन करेगा। तो वो आज नोटिस आ गया है कि 40% सिलेबस की कटौती की गई है। आप देखिए, आप इसमें से वीडियो में देख सक रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कि आप 40% तक की जो सिलेबस है उसमें कमी की गई है। जिसे 11वीं में पढ़ना है उसे भी हटाया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से सिलेबस को रिडक्शन किया गया है और क्या क्या रिडक्शन किया गया है, कब तक ये सिलेबस आएगा। साथ में जो भी बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है कि गणित और विज्ञान में सिर्फ सब चैप्टर हटाए गए। आप पहले जान लो सब चैप्टर क्या होता है। तो सब चैप्टर यानी कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो दिया रहता है, यानी कि जो मेन बेसिक से हटके जो दिया रहता है क्वेश्चन, उसको सब चैप्टर बोला जाता है। यानी कि उससे कुछ खास रिलेटेड अगला चैप्टर नहीं रहता है। वह कैलकुलेशन उस चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर में कुछ हम उस कैलकुलेशन से फ़ायदा नहीं होता, यानी कि वह चैप्टर पढ़े वहीं ख़त्म हो गया, तो उसको सब चैप्टर बोलते हैं। उस सब चैप्टर को हटाया गया है। साथ में जो नया सिलेबस है आपको अगले सप्ताह तक सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। जैसे सिलेबस जारी करता है वह मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भी बताऊंगा। आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए, बेसिक स्तर पर जो जानकारी आवश्यक है उसे रखा गया है, यानी कि जो डीपली, जो थोड़ा हार्ड है, जो हम घर से नहीं पढ़ के जा सकते, खुद से जिसको नहीं पढ़ सकते, सिचुएशनल प्रॉब्लम एक तरह से कहा जाए कि मैथ्स का सिचुएशनल प्रॉब्लम जो होता है उसको हटाया गया है। और साथ में जो कुछ ऐसे टॉपिक है साइंस में जिसको हमको 11 में पढ़ना है, कुछ ऐसे थ्योरम है जो 9 में पढ़ना था और फिर जाके 11 में पढ़ना है, तो वैसे थ्योरम को भी 10 से हटाया गया है। आप झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम देते हो तो आप देखते हो कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं जो थ्योरम रहते हैं। तो वो सब थ्योरम में भी रिडक्शन किया गया है। साथ में इसमें है कि मैथ्स और साइंस में जो चैप्टर हटाया गया है, ये 30% जो है साइंस में चैप्टर हटाया गया है, मैथ्स में भी। तो इसमें से आपको जो मैथ्स का जो कैलकुलेशन होता है वो 4 टाइप से होता है। आप पहले जान लो 4 टाइप से कैलकुलेशन होता है, जिसमें से एक एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जिसको विलोपन विधि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि है। उसके बाद एक जो हम सिचुएशनल प्रॉब्लम होता है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप से क्वेश्चन होता है। उसके बाद एक होता है सब्स्टिट्यूशनल, हाँ वही हुआ, सब्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि और एक ग्राफिक विधि, यह और एक होता है विलोपन विधि। 4 विधि में से 3 विधि को हटाया गया है। अधिकतर क्वेश्चन आपको जो है वह विलोपन विधि से दिया जाएगा। तो विलोपन विधि से गणित के जो सवाल है उसको सॉल्व करने में कम समय लगता है और ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए विलोपन विधि को पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। साथ में ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति का जो थ्योरी पेपर था, यानी कि इससे रिलेटेड जो आपका थ्योरम था, उस थ्योरम को हटाया गया, उसमें कटौती किया गया। यानी सब चैप्टर्स, जैसे कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ चैप्टर हटाया गया है, 2 चर वाले रेखीय समीकरण से। फिर आपका इसमें से हटाया जाएगा जो समांतर श्रेणी है, उसमें से 6 चैप्टर का जो चैप्टर था उसका थ्योरम हटाया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वह थ्योरम जो है हटाए जाएंगे। साथ में साइंस का भी वैसा टॉपिक जो 11 में हम पढ़ेंगे और जो 9 में पढ़ेंगे वो सब चैप्टर को हटाया गया। आगे देखेंगे बच्चों की जो लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज पेपर है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो हिंदी में जितने भी हम साहित्य पढ़ते थे, यानी कि 10 साहित्य हम पढ़ रहे हैं, तो 10 साहित्य को कम करके 5 या 6 साहित्य कर दिया जाएगा। वो साहित्य में कटौती किया गया है। जो पद और गद्य 2 पार्ट होता है हिंदी में, दोनों में से पद में भी और गद्य में भी कटौती किया गया है। साथ में संस्कृत और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में लिटरेचर में जो है उसको कम किया जाएगा। ग्रामर सेक्शन रहेगा, आपको लिटरेचर सेक्शन जो है वह कम कर दिया जाएगा। साथ में इस बार और एक बात है कि इस बार का जो सिलेबस आएगा, यानी कि इस बार जो सिलेबस, जो हमारा एग्ज़ाम होगा पेपर, फरवरी में फाइनल एग्ज़ाम होगा, वो क्लियर कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी में होगा ही होगा।
आप यदि सोच रहे हो कि जो एग्ज़ाम जो है वह इस बार कोरोना काल के चलते लेट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। जैसे भी लेगा बोर्ड एग्ज़ाम वो फरवरी में लेगा। अभी पिछले दिन सीबीएसई भी क्लियर किया था, सीबीएसई भी क्लियर कर दिया कि जो है वह 15 फरवरी से एग्ज़ाम लेगा, 15 या 20 फरवरी से एग्ज़ाम लेगा। तो ये झारखंड बोर्ड का जो अपना टाइम है उसी टाइम पे जो है वह एग्ज़ाम लेगा। इसलिए आपको सिलेबस जो है वह कवर करना है। साथ में सिलेबस में एक नया बात है कि आपको हर चैप्टर से पहले कुछ चैप्टर को छोड़ के कुछ चैप्टर से हार्ड क्वेश्चंस दे दिया जाता है। अभी सब चैप्टर से आप क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपको सहूलियत होगा, ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन दिया जाएगा आपको, 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर से का क्वेश्चन दे दिया, दोनों चैप्टर का ऑप्शन दिया जाएगा। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपसे बन रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। साथ में और जैक की तरफ से एक ये बताया गया है कि जो टेस्ट है, टेस्ट स्टार्ट हो गया, यानी कि अभी स्कूल रेगुलर चल नहीं रहा है, स्कूल चल नहीं रहा है, तो उसके लिए टेस्ट होगा। हर महीने टेस्ट से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ये 10th और 12th दोनों के लिए है। 10th के लिए जो खास करके जिसको 11th का चैप्टर जो है वह हटाया गया है, यानी कि जो हम पढ़ेंगे, और जो 12th है उसके लिए 11th का हटाया गया। क्यों? ये 11th से रिलेटेड जो चैप्टर था उससे 12 का हटाया गया है, जो आप मतलब पढ़ चुके हो। कुछ ऐसा चैप्टर होता है जो 12 में भी है, 11 में, तो आप 11 में पढ़ चुके, तो 12 से उसको हटा दिया जाएगा। अभी एक और है कि देखिए यहाँ पे परामर्श के लिए किस से स्कूल खुलेंगे। ये परामर्श का मतलब क्या है? तो जैसे कि आप घर में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप स्कूल जाओगे, स्कूल जाके पूछ के, एज ए ट्यूशन की तरह आप स्कूल जाओगे, पूछ के आ जाओगे। ऐसा नहीं कि दिन भर आपका स्कूल चलेगा, दिन भर आप अपना क्लास कर ही रहो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नोटिस है, यहाँ पे पढ़ते हैं कि सीबीएसई ने साइंस में जिस प्रकार 30% पाठ्यक्रम में कटौती की, उसी को आधार मानते हुए मैट्रिक में साइंस में 40% की कटौती की गई। मैट्रिक में जो है वह 40% कटौती किया गया है। जो भी कठिन सब चैप्टर है, जो चैप्टर पहले बताए, जो चैप्टर आपको कठिन लगता है, यानी आप नहीं कर पा रहे खुद से, एप्लीकेशन जो जिस चैप्टर्स में है उसको हटाया गया है। फ्लेमिंग लेफ्ट राइट एंड रूल नियम को छोटा किया गया है। मानव नेत्र, देखिए साइंस का बात कर रहा है कि मानव नेत्र जो था वो चैप्टर बहुत लंबा था। मानव नेत्र में हम पढ़ते थे कि ये मरीचिकाएं, मतलब मृग जो रेगिस्तान में जो बनता है, जैसे कि हम देखते हैं रेगिस्तान में तो दूर से दिखते हैं, तो वो हमारा आगे दिखता है कि तालाब है, बट जाते हैं तो नहीं मिलता है। आसमान का रंग जो नीला हो जाता है, सुबह और शाम उगने और डूबने से पहले नीला हो जाता है, हम तारे टिमटिमाते हुए। तो ये सब जो टॉपिक है इसे हटाया जाएगा, सिर्फ आपको नॉर्मल जो है मानव नेत्र से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। साथ में जो आपको जो बीमारी और ये प्रदूषण से रिलेटेड चैप्टर था उसको नहीं हटाया जाएगा, वो आप उसको रहेगा, यानी कि जो हार्ड चैप्टर है उसी को हटाया गया है, जो इजी चैप्टर है उसको हटाया नहीं जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये आज का सिलेबस का ये जो था एक्सप्लेनेशन था। मैंने आपको बताया जैसे सिलेबस आएगा मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, उसमें पीडीएफ देंगे या तो फिर लिंक देंगे जहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करके पूरा ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ में जो भी बच्चे 10th एग्ज़ाम देने वाले हैं वह वीडियो में बने रहिए। मैं कुछ दिन के लिए वीडियो नहीं बना रहा था, फिर से मैं रेगुलर हो रहा हूँ। आपको यहाँ 10 से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, हिंदी, इंग्लिश और साइंस, एसएसटी का सब्जेक्ट का वीडियो मैं रेगुलर अब डालूंगा, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैथ्स में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि हुबहू कि आपका आने का बहुत 100% नहीं तो आप 90% चांसेस रहेगा, वैसा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। चलिए तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।